125 सीसी के सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पोर्टी बाइक इंडियन मार्केट में आ गई है। हाँ, होंडा हॉर्नेट 125। आप अपने लिए 125 सीसी के सेगमेंट पे एक बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो तो आइए कंपैरिजन कर लेते हैं हीरो एक्सट्रीम 125R और होंडा हॉर्नेट 125 के बीच में। इन दोनों बाइक के बारे में एक एक करके डिटेल में जानते हैं। कौन सी बाइक आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेहतर रहने वाली है, आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। आते ही सबको पछाड़ दिया, कहना गलत नहीं होगा। पहली बार किसी भी 125 सीसी की बाइक में फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा CB 125 हॉर्नेट की। प्रेजेंट है हीरो की एक्सट्रीम 125R। ये बाइक ABS में आती है। इस बाइक को टोटल 4 कलर में लॉन्च किया गया है, रेड, ब्लैक, नियॉन एंड ब्लू, जो कि बहुत ज्यादा स्पोर्टी लग रहे हैं। सबसे पहले तो इसको फुल फ्रेम में देखो, राइट से प्रोफाइल ये रही और भाई फ्रंट से प्रोफाइल ये रही, जहां पर हमको फुल LED देख रहे हो। कितना हैवी सेटअप देखने को मिल रहा है। नीचे वाला पैटर्न देखो, Z900 वाला लग रहा है, मतलब 1000 सीसी की बाइक और 125 सीसी की बाइक, क्या जबरदस्त है। इस बाइक में हमको नकल गार्ड्स मिल जाते हैं। एंड सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में भाई कंपनी ने USD सस्पेंशन दिए हैं। एंड टैंक काउल देखो कुछ इस तरीके का मिलता है। और अगर इसके मीटर की बात की जाए तो इस बाइक में हमको फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जो कि हमको हॉर्नेट 2.0 में देखने को मिलता है, SP 125 में देखने को मिलता है। और केवल इतना ही नहीं, ये हमको SP 160 में भी देखने को मिलता है। सेम वही मीटर है। एंड यहाँ से देख लीजिएगा, हैंडल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। LED ब्लिंकर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। मीटर में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। टैंक का डिज़ाइन ये देखो कुछ इस तरीके का है। डुअल टोन आपको मिल जाता है इसमें, नियॉन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है। भाई इस बाइक में हमको किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है और एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो। एंड ये बाइक जो है स्प्लिट सीट में आ रही है। रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। फुल LED सेटअप इसमें दिया गया है, ये देखो। रिफ्लेक्टर मिल जाएगा आपको। एंड ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा भाई, क्या ज़बरदस्त। अभी तो इसमें सिंगल सीट लगी हुई है, आई थिंक एसरीज का पार्ट है ये, जिसकी वजह से इसका स्पोर्टी लुक दिया गया है। व्हील्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। साइड पैनल का पैटर्न लेफ्ट साइड का कुछ इस तरीके का है। CB 125 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। लेफ्ट साइड से मैं आपको इसके टैंक काउल को दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है। टैंक पर होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ने दिया है 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड PSX FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.2 किलोवाट की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। और इस मोटरसाइकिल में हमको टोटल 5 गियर मिलते हैं, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। इंजन गार्ड भी इस पर लगा कर दिया है। आइए अब इसका इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। इस बाइक में हमको ORVM का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट मिलता है, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है। एंड ये देखो भाई, दोनों साइड में लेफ्ट हैंडल पर ये देखो वीडियो गेम वाले बटन्स मिल जाते हैं, जो कि SP 125 में हमने देखे हैं। अगेन मैं आपको इसकी लाइट्स दिखाता हूँ, ये देखिए। एंड ये रहा इसका दूसरा कलर, इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। ये रहा इसका ब्लू कलर, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है ये बाइक। एंड की आपको इग्निशन जो है वो इसके टैंक पर मिलता है। ब्लैक एंड गोल्डन में बहुत ज़बरदस्त लग रही है, नो डाउट। आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखो इग्निशन टैंक पर दिया गया है, इधर ये होंडा की ब्रांडिंग है, ये देखिएगा। टैंक काउल, इस पर भी आपको गोल्डन कलर के स्टिकर्स मिल जाएंगे, होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाएगी। एंड सीट में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की है। स्प्लिट सीट इस बाइक में दी गई है। एंड एसरीज के तौर पर आप पीछे ढक्कन भी लगवा सकते हो। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको मिलता है सिंगल चैनल ABS। फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम और रियर में कंपनी ने दिया है 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। व्हील्स मैंने आपको बताए हैं, इस बाइक में मिलते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील। एंड टायर की अगर बात की जाए तो फ्रंट टायर प्रोफाइल है इसकी 80-117 एंड रियर टायर प्रोफाइल है 110-80-17। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 12 लीटर की। और इस बाइक में हमको ग्राउंड क्लियरेंस 166 mm का मिलता है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी ने इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी सभी बाइक में जो वारंटी देती है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, जो कि है 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो।
माइलेज की अगर बात की जाए तो वैसे होंडा साइन और एसपी से लगभग 60 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग इस बाइक से लगभग 55 के आसपास आप निकाल सकते हो। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन पर, और स्पेशली मैं इस बाइक को चलाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और माइलेज टेस्ट की भी वीडियो जल्दी आएगी। और कैसी है चलाने में वो भी मैं आपको बताऊंगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ में मैं जल्दी साझा करने वाला हूँ। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो अभी कंपनी ने ज़्यादा वेरिएंट नहीं दिखाए हैं, यही आपको आई थिंक टॉप एंड लाइन वेरिएंट देखने को मिलेगा। कीमत भी अभी इसकी अनाउंस नहीं हुई है, जैसी कीमत अनाउंस होगी वेरिएंट्स, माइलेज एंड राइड रिव्यू सब कुछ मैं आपके साथ में जल्दी साझा करने वाला हूँ। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, और ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। पास से दिखाता हूँ। हेड हैंडल ओआरबीएम का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। यहाँ पर सेंटर में हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये देखिएगा, अपन को DRLs मिल जाते हैं, हज़ार्ड लैम्प का फीचर मिल जाता है, LED ब्लिंकर्स मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप इसमें दिया गया है जो कि पासिंग काम करेगा। जी हाँ, ये देखो। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं जिसमें फॉर्क काफ़ी मोटे दिए गए हैं सेगमेंट के हिसाब से। इस मोटरसाइकिल में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। टायर की बात की जाए, सीएट के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं, और फ्रंट टायर प्रोफाइल है 90-90-17। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है सिंगल चैनल ABS। दो मॉडल में आती है IBS और ABS। फ्रंट में 276 mm के आसपास का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है डोल पिस्टन के साथ में। ये देखो, है ना काफ़ी ज़बरदस्त। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये टैंक काउल 125R की ब्रांडिंग, इधर ये एक्सट्रीम की ब्रांडिंग, डुअल टोन इधर ये मिल जाता है, E20 का सपोर्ट है, ये फाइबर में मिलता है, 10 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है एंड ORBM काफ़ी शार्प एजेस के साथ में मिलते हैं। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम के लिए, ये पासिंग के लिए डेडिकेटेड, हज़ार्ड लैम्प बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप। इसमें i3 की टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो वो उसमें शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंडिकेटर स्विच इंजन स्टार्ट और स्टॉप के लिए। मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट दिया है हैंडल के नीचे। हैंडल का पैटर्न कुछ ऐसा है, सिंगल हैंडल बार दिया गया है। चाबी देख लेते हैं भाई, ग्लैमर और इसकी चाबी सेम मिलती है लगभग। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती हैं। टैकोमीटर, RPM मीटर वही की बात है, एंड स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें जो है हमको इसमें मिल जाती हैं। एंड यहाँ से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये देखो, रियल टाइम माइलेज देख सकते हैं और भी बहुत कुछ। इसमें कंपनी ने दिया है 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड PS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.4 bhp की 8250 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। पावर आपको इसमें ज़्यादा मिलती है रेडर से। इस बाइक में हमको 5 गियर मिल जाते हैं, सिंगल लीवर के साथ में पैटर्न है, फर्स्ट डाउन ऑल अप। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। एक्सट्रीम जो है सिंगल सीट में आ गई है, मतलब अब ये फैमिली के हिसाब से भी बाइक हो गई है। राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। ग्रैब रेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, स्पोर्टी पैटर्न। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है सीट ओपन करने के लिए। अब सवाल ये है, क्या एक्सट्रीम में हम सिंगल सीट लेंगे तो क्या उसमें डबल सीट भी, मतलब स्प्लिट सीट भी लगवा सकते हैं बाद में। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है। नेकेड चैन साइड मिल जाता है, एंड भाई नेकेड चैन साइड होने के बावजूद भी तामझाम देखो कितना लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, नीचे लगा। रियर टायर की बात कर लेते हैं। सीएट कंपनी का दिया गया है और रियर टायर प्रोफाइल है भाई 120/80/17। टायर हगर मिल जाता है, ये देखिए अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। रिफ्लेक्टर मिल जाता है भाई। रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है एक्सट्रीम की। टेल लाइट LED में है, हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, ब्लिंकर्स LED में, एंड ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है ABS सिंगल चैनल, एंड रियर में कंपनी ने दिया है 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट किया गया है ना, काफ़ी ज़बरदस्त। पिलियन फुट पैड एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी के साथ में, और इसमें किक स्टार्ट का भी फीचर हमको मिल जाता है।
ये लो, एक ही बार में स्टार्ट हो गई है। बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट भी ऑन हो जाएंगी। ये देखिए, लो बीम, हाई बीम पहले तो मैं दिखा चुका हूँ पासिंग में, अभी देखिए। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिएगा। एग्जॉस्ट नोट थ्रॉटल दे देता हूँ। यहाँ से ही हम इसको बंद कर सकते हैं। हीरो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जो कि सेगमेंट में काफ़ी अच्छी है। माइलेज लगभग इससे आप 55 से 60 के बीच में निकाल सकते हो। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, IBS और ABS। कीमत की अगर बात की जाए तो बेस वेरिएंट में IBS में इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 96,000, और जो इसका टॉप एंड मॉडल है ABS वाला, उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,01,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये आपको बेस मॉडल में 1,13,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, और टॉप एंड मॉडल में ये बाइक आपको 1,19,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। आइए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा हॉर्नेट 125 किसको लेनी चाहिए। यदि आपका बजट कम है और उस कम बजट में आप एक बेहतर फीचर्स वाली बाइक सर्च कर रहे थे अभी तक, जैसे कि इसमें USD सस्पेंशन आ गए हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात थी कि कंपनी जो है ABS दे, वो तो भाई इसमें मिल ही रहा है, उसी के साथ साथ इसमें USD सस्पेंशन भी हमको मिल जाते हैं। फीचर्स की इस बाइक में कोई भी कमी नहीं है। टाइप C चार्जिंग पॉइंट है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है, मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिल जाता है रियर में। कहना गलत नहीं होगा अगर इस बाइक में, इस फीचर में अगर 200 सीसी का भी इंजन फिट कर दिया जाए तो ये बाइक जो है कहीं भी फेल नहीं होगी। अब ये डिपेंड करता है कि इस बाइक की प्राइस कितनी आती है। अब बात कर लेते हैं कि हमको हीरो एक्सट्रीम लेनी चाहिए या फिर नहीं। देखो भाई, इस बाइक के अलग बेनिफिट हैं, जैसे कि इसकी प्राइस जो है काफ़ी कम है, एंड इसी के साथ साथ इसमें हज़ार लैम्प का फीचर हमको मिल जाता है, इसमें किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है, और इस बाइक में फ्रंट में और रियर में चौड़े चौड़े टायर मिल जाते हैं। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है क्या, कि इस बाइक में आपको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों सीट के वेरिएंट मिल जाएंगे, और ये बाइक ईजिली हर जगह अवेलेबल भी है। यदि आप अगस्त के महीने तक कोई भी 125 सीसी के सेगमेंट में बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो, तब तो ये बाइक जो है आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। और यदि आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो अभी भाई देखो, प्राइस अनाउंस नहीं हुई है हॉर्नेट 125 की। मेरे हिसाब से लगभग 1,15 से 1,20 के बीच में एक्स शोरूम रहेगी। वैसे मैंने ये भी प्राइस जो है ज़्यादा बता दी है। इन दोनों बाइक के बारे में आप क्या सोचते हो, समझते हो, अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मैं बहुत ही जल्द इन दोनों बाइक का आमने सामने भी कंपैरिजन लाने वाला हूँ, और होंडा हॉर्नेट 125 को भी राइड करने वाला हूँ। राइडिंग एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में जल्दी शेयर करूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।